ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। रिलैक्स। काल भैरव अष्टकम आपने जो सुना, ये एक विश्वास है, ये कोई मंत्र नहीं, ये एक ट्रस्ट है, ये एक फेथ है कि महादेव के इस स्वरूप का अगर हम अनुसरण करें तो हमारे जीवन में जितना भी बुरा वक्त हो, जितना भी ऐसा समय आए जहां हमें हमारे मन में भय हो, डर हो, वो सब अपने आप दूर होने लग जाता है। लेकिन विश्वास उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए। लोग डरते हैं और बोलते हैं कि मुझे विश्वास है। अगर आपके मन में भय है तो विश्वास कैसा? और अगर आपको विश्वास है तो फिर भय कैसा? बिलीफ और ट्रस्ट, इट ओनली कम्स व्हेन यू सरेंडर। अपने आप को आपने महादेव के चरणों में सरेंडर कर दिया है। आप केवल जो कर्म कर रहे हो, जो महादेव आपसे करवा रहे हैं, वो कर रहे हो। आपको उसके प्रति कोई भी आशा नहीं है कि इस कर्म के पीछे मुझे ये प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा। नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं करता हूं ही नहीं। जिसको करवाना है वो करवा रहे हैं, मैं बस कर्म कर रहा हूं। हम जब अपना कर्म करने लग जाते हैं ना, तब हम ईश्वर से दूर हटते हैं। हम जब कर्म को ये समझ के कर रहे हैं कि मैं तो मेरा कर्म कर रहा हूं, उस समय सच में आप ईश्वर से दूर हट जाते हो। आप अपना कर्म करो मत, आप ईश्वर का कर्म करो। आपको जिन्होंने भेजा है उनका कर्म करो। आपको जिन्होंने भेजा है उन्होंने कुछ सोच कर, कुछ विचार करके ही मनुष्य रूप में आपको भेजा है। आपको कर्म करना है तो उनका कर्म समझ कर करो, अपना कुछ भी नहीं है। क्योंकि लेकर तो आप एक तिनका भी नहीं जाओगे यहां से। इसीलिए अपना तो कुछ है ही नहीं। आपका जो ये शरीर है ये भी आपका नहीं है, इसको भी छोड़ के ही जाना है। तो मैं कर रहा हूं, ये मेरा काम है, उसका काम है, नहीं, ये प्रभु का काम है, ईश्वर का काम है। इसी जब आप इस विचार से आप कर्म करोगे तो आपके कर्म शुद्ध होंगे। आप कभी गलत काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके मन में है मैं प्रभु का काम कर रहा हूं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। तो आप अपने चादर को मैला होने नहीं देंगे। आप अपने जीवन के कर्मों में ऐसा कोई भी लांछन नहीं लगने देंगे जिससे आप जब ईश्वर के सामने जाओ या स्वयं को खंगोलो आपको शर्मिंदा होना पड़े। When you are feeling ashamed of something that you have done, then understand that you have not done anything which belongs to the Supreme. You have done something which is selfish. हम लोगों को मदद करने की बात करते हैं। We think of helping people, but the word helping is a wrong word. Because we are not capable of helping anyone in this world. If we can do something, is we can serve humanity. We can serve the Atma which is in every body. हम किसी को मदद नहीं कर सकते, हम केवल सेवा कर सकते हैं। मन में सेवा का भावना रख के किसी के लिए कुछ कीजिए।
इस भावना से मत कीजिए कि मैंने उसको मदद किया। मदद वर्ड जहां पर आ जाता है ना, ये अहंकार बढ़ाता है कि मैंने किया। मन का विचार ऐसा होना चाहिए कि मैं तो करने वाला कोई हूं ही नहीं, मैं तो प्रभु का संतान हूं, उन्हीं का दिया हुआ कर्म कर रहा हूं। और आप जिसके लिए भी कर रहे हो वो भी वही प्रभु है, वही ईश्वर है। आत्मा ये जैसे जल की बूंदे हैं, पानी के ड्रॉप्स है, वाटर ड्रॉप्स। Doesn't matter the water is in a bottle or a glass or a vessel or something. Ultimately, everything is water. The same way, soul doesn't matter in which body it is, whether a human body, animal's body, insect, bird, or anything, it's the same soul, which is just creating different forms. The forms are illusions. Don't run after forms. If you have heard the word about ecosystem, ecosystem means coexistence of everything together with a balance. The world doesn't run because of humans. We need to understand. The world runs because of everything that it has. The world runs because of the plants. The world runs because of the air. The world runs because of the water. World runs because of the sun. We are nonsense. We are here only to waste the resources. And we think that we are doing. Who are we to do anything? We are not doing anything for anyone. You just see, jab se we so-called people have become civilized, the world have become the worst place. We have spoiled the world. जितने बड़े बड़े शहर हो रहे, हम शहर के बीच में साफ कर रहे, सारा कचरा लेके जंगल काट रहे, नदी में फेंक रहे, इधर कर रहे, इंडस्ट्रीज से धुआं उड़ा रहे, सब कुछ बर्बाद कर रहे हम लोग। So why? Because we never do the things thinking that we are serving. We do the things for our selfish reasons. हम बहुत ही सेल्फिश कारणों से चीजों को करते हैं, इसीलिए सब कुछ हम बर्बाद कर रहे हैं। इंसान को अगर आप छोड़ देना, कोई भी प्राणी नेचर के अगेंस्ट कुछ करता ही नहीं। ओनली वी ह्यूमंस गो अगेंस्ट द नेचर। नॉट वी, नॉट एवरीवन. Though the people who are simple, who live in the smaller villages, who lives in the forest dwellers, they are far better than we so-called civilized people. We are only wasting our time, we are wasting everybody's time, we are not doing anything. Our every hour is not at all calculatively, impressive enough to gain any profit. And we only believe profit and loss in this. Apart from this, we don't have any sense of what is profit and what is loss. True loss is when you have lost yourself. असली लॉस है जब आप खुद को खो देते हो और खुद से दूर चले जाते हो। इससे बड़ा लॉस दुनिया में कुछ नहीं है। And the true profit is when you have known yourself. जब आपने स्वयं को प्राप्त कर लिया है, आप समझ लो अपने ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रत्न आपने प्राप्त किया है। ठीक है? We are running after money, 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 money. Money is spoiling relationship. We think we are helping people. Who are we to help? कहां से आ रहा सब कुछ? We believe that हम मेहनत कर रहे तो हमें पैसे मिल रहे हैं। But what you are losing, you are not realizing. Earning money is very good, but earning money only for yourself is not at all good, because you are living in a world where you have to contribute your earnings. जो आप कमा रहे हो
वो केवल आपके रहने के लिए, खाने के लिए, शरीर ढकने के लिए, यही 3 रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए चाहिए। उससे अगर एक्सेस कुछ है तो समाज में कुछ अच्छा करो, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में CSR फंड होता है, लाइक इट हैज बीन मेड मैंडेट, इफ यू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड थ्रू आउट द ईयर, तो एक्सेस अमाउंट को आपको CSR में देना होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉर्पोरेट जो एक्सेस सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए दिया जाता है, एंड दैट हेल्प्स इन द टैक्स रिडक्शन। मतलब सोचिए, वहां भी यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, बट योर इंटेंशन इज नॉट डूइंग, योर इंटेंशन इज टू सेव टैक्स। आइडिया इज टू सेव टैक्स। Everyone is trying to save money, and at the end of the day, empty-handed. When you're leaving, everything empty-handed, leaving and go. So, what have you earned? 0. Because you have not earned yourself. You're chasing from morning till night. At the end of day also, you're thoughtful. I'm not feeling happy. I'm not feeling healthy. मुझे सफोकेशन हो रहा, सांस लेने में तकलीफ हो रही। तो दिन भर आपने किया क्या? इतना मेहनत किया है, इतना मेहनत करने के बाद भी आपका ये हालत है, क्यों? Then there is something wrong we are doing. We are forgetting ourselves and doing everything. Don't compromise yourself in order to earn something which can never be yours. It's not wrong to live a good life, but it's actually wrong to live a life which is only good for you and bad for others. अकाउंट्स में अरबों करोड़ों रुपए है, सिर्फ वो नंबर बढ़ता जा रहा है। वर्ल्ड में कंपटीशन है, टॉप 10 सबसे अमीर आदमी कौन है, किसके पास कितने पैसे, कितना पैसा खर्च करता है वो, किस चीज पे खर्च करेगा, इतना पैसा कहां जरूरत होगा उसको। ब्रांड एक घड़ी खरीदते हैं, 5 करोड़ 10 करोड़ के एक घड़ियां हैं, तो घड़ी एक्स्ट्रा क्या करता है आपके लिए? टाइम ही बताता है। उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है? समय बताएगा ना, उसको भी छोड़ के चले आना है। मतलब शादी से पहले मन में रहता है सुंदर बीवी हो, अच्छा कमाने वाला हस्बैंड हो, ये हो। शादी हो गया है, बस शुरू 2 साल रुक जाओ, फिर भी खुश नहीं है कोई एक दूसरे से। पति कमा रहा है, फिर भी फैमिली खुश नहीं है। पत्नी सुंदर है, अच्छा लाइफस्टाइल, सब कुछ मेंटेन हो रहा है, फिर भी टेंशन है। सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही ऊपर है, सब कुछ मुझे ही करना है, ये करना है, वो करना है। कोई खुश नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि हम कर्म को पूजा नहीं समझते। हम जो भी कर्म करते हैं, हम उसको अपने ऊपर बोझ समझते हैं। अगर हर कर्म को, छोटे छोटे कर्म को भी आप पूजा समझकर करोगे, तो आपको मंदिर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। यू डोंट हैव टू गो टू द टेम्पल इफ योर कर्मा बिकम्स योर पूजा। अब जो छोटे छोटे कर्म कर रहे हो ना, डू इट लाइक अ प्रेयर। आप किसी से, कर्म कैसे होते हैं? कर्म बड़ा कुछ नहीं होता है, सिंपल होता है कर्म। हम किसी से बात भी कर रहे हैं ना, इस प्रकार बात करो कि आप उस परमात्मा से बात कर रहे हो जो आपके सामने, उसके शरीर के भीतर में विराजमान है। आप उस प्रेम से बात करो, आप देखो आपका वो कर्म पूजा बन जाएगा। आप किसी को खाना खिला रहे हो, ये समझ के मत खिलाओ कि मैं खिला रहा हूं। ये समझ के खिलाओ कि परमात्मा भूखे हैं, मैं उनकी सेवा कर रहा हूं। ये समझ के किसी को भोजन खिलाओ। देखो आपके जीवन में, आपके घर में अन्न का कभी कोई अभाव होगा ही नहीं। देने वाले को मालूम है कि कहां देना है। आपका मोह नहीं बढ़ेगा। यू विल नॉट बी बाउंड विथ लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। आप सेवा के भाव से लोगों के लिए कुछ करो, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा।
देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, तासो नीचो नैन। मतलब देने वाला कोई और है, वो भेज रहा है, मैं इधर बस आगे बढ़ा रहा हूं, और लोग समझते हैं कि मैं दे रहा हूं, इसीलिए कभी कभी शर्म से सर झुक जाता है। लेकिन क्योंकि मैं तो कोई कुछ करने वाला हूं ही नहीं, जो भेज रहा है वही तो सब कुछ है, और ये सब समझते कि मैं कर रहा हूं। अर्थात आज आपने देखा होगा कि अगर कोई चैरिटी में कोई कुछ डोनेट करता है, ठीक है, उसके इतने बड़े बड़े फोटो लगते हैं, माला पहनाते, इन्होंने दिया है, कौन देगा? ये अहंकार है, ये सेवा नहीं। प्रेरणा होना चाहिए कि करना चाहिए, लेकिन अगर कुछ कर रहे हैं किसी के लिए, उसका ढिंडोरा पीटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, शांत होकर करो, क्योंकि आप अपने बाप का कुछ दे नहीं रहे हो, आप सबके बाप का दे रहे हो। ठीक है, आपका जो मेन हमारे जो परम पिता है वो भेज रहे हैं और हम कर पा रहे हैं। वो नहीं भेजेंगे तो हम रोना शुरू करेंगे। आप रोते किसके सामने? उन्हीं के सामने है। ठीक है, जब होता है उसका सम्मान नहीं करते, और जब नहीं होता सर पीटना शुरू कर देते। ठीक है, हमारे घर में, हर दिन कितना खाना फेंकते हैं आप लोग? हाउ मच फूड यू डोंट ईट, या बच जाता है, फेंक देते हो डस्टबिन में। ये इसलिए होता है क्योंकि हम खाने को बस खरीदा हुआ कमोडिटी समझते हैं, जो हमने खरीदा है इसको पेट में डालना है। आपको जो आपका भोजन जो मिल रहा है ना आपके थाली में, वो कोई कमोडिटी नहीं है, यही प्रसाद है। आप जो दिन भर कर्म रूपी पूजा कर रहे हो, अंत में आपको जो प्लेट में खाना मिल रहा है, वो प्रकृति खुश होकर आपको प्रसाद दे रहा है। यूनिवर्स गिव्स यू एवरीथिंग अगेंस्ट योर हार्ड वर्क। आप अगर मेहनत कर रहे हो तो आपको प्रसाद जरूर प्राप्त होगा। प्रसाद और कहीं नहीं मिलता। ये जितने भी धार्मिक स्थल है ना, धार्मिक स्थल में पूजा पाठ नहीं होना चाहिए, पहली बात है। धार्मिक स्थल में धर्म होना चाहिए और उसी को पूजा की तरह होना चाहिए। इतने धार्मिक स्थल है, फिर लोग भूखे क्यों सोए हुए रास्ते में, सड़क में? Why are people still hungry on the streets when there are so many places of dharma? Why can't we work not to show off but really to create a dharma among all? कर्म योग क्यों नहीं कर सकते हम? We as a society, हम सबको मालूम है, हम पहनते 1 दर्जन कपड़ा, हमारे अलमारी में 20 दर्जन कपड़े होते हैं, जो आप शायद मरते वक्त भी आप उतने देर तक भी आप नहीं पहनोगे। बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं, बस भरना है। कितने लोगों के शरीर में वस्त्र नहीं है। सड़क में कितने, मैंने औरतों को देखा है फटे कपड़े पहन के घूमते रहते। हम लोग को बुरा नहीं लगता है? व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन वी आर स्टोरिंग सो मच इन आवर storages. Why? What is the requirement of that? Why can't we give people those things who need it? क्या वो चीज खुशी नहीं देती हमें? इतना सारा भर के रखे है, आपको खुशी मिलती है? Are you happy that you have so much? No. When people need food, इतने लोग भूखे हैं, हमारे घर में हम खाना फेंक रहे हैं। वी आर नॉट हैप्पी कि हमें दाल चावल राइस रोटी मिल रहा है, हमें और चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, सब कुछ चाहिए। आजकल तो लोग इतने आलसी बन गए हैं, सब कुछ स्विगी जोमैटो और इजी कर दिया लाइफ। इट हैज मेड द लाइफ सो इजी दैट वी एक्चुअली डोंट रेस्पेक्ट व्हाट्स नेचुरल। वी डोंट नो कि हमें किस तरह का खाना मिल रहा है। बस यहां टेस्ट अच्छा लगता है, खाना अच्छा है, लेकिन वो अंदर जाने के बाद आपके साथ क्या कर रहा है आपको पता नहीं है।
सो द थिंग्स विच आर पॉइजनस ना, जानवरों में आप देखेंगे जो जो जिस जानवर में ज्यादा पॉइजन होता है ना वो ज्यादा कलरफुल होता है। फ्रॉग होता है एक, उसमें ब्लू कलर ग्रीन कलर अपना कलर चेंज करता है, बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन उसको अगर आप टच करेंगे तो वो एक तरह का पॉइजन आपके ब्लड स्ट्रीम में डाल देता है जो 2 घंटे के अंदर में आपको मार सकता है। Few snakes are colorful, blue, green, and they are that much dangerous. So, nature is telling you everything that is very attractive could have poison. Don't run after attraction, taste. स्वाद के पीछे मत भागो, स्वास्थ्य के पीछे भागो। आपका हेल्थ आपके हाथ में है। हम इसके गुलाम बन चुके हैं। वी आर द स्लेव ऑफ आवर ब्रेन। ये जहां जहां देखता है वहां पीछे भागता है, हम भी भागते हैं और गिरते हैं रास्ते में। सो डोंट बी स्लेव ऑफ योर ब्रेन, मेक योर ब्रेन योर स्लेव। आपका जो मन है ना उसका गुलाम मत बनो, मन को अपनी गुलामी करवाओ। मेक योर माइंड योर स्लेव, नहीं तो आपका पूरा बॉडी सफर करेगा। आपको बीमारी एक ही कारण से होता है, क्योंकि आपने अपने मन को नहीं संभाला। वहां से एंट्री मिलता है हर डिजीज का, बीमारी का। वी आर वेलकमिंग ऑल नॉनसेंस इन आवर लाइफ एंड देन वी आर ओनली क्राइंग। हम ही वेलकम करते हैं हर चीजों को, हम ही रोते रहते हैं। हर चीज जिस चीज से आपको तकलीफ है, यू आर द वन, यू आर द कल्प्रिट हु हैव वेलकम्ड इट। आपने दरवाजा खोला, मेहमान अंदर आए, अब मेहमान जा नहीं रहे, बर्डन हो गया, कब जाएगा कब जाएगा। पहले तो कुछ दिन बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, गेस्ट आए घर में, 3 दिन के लिए आए, ठीक है, घूमेंगे फिरेंगे, सब घुमाएंगे। थोड़ा उनके जाते वक्त हम जिद भी करेंगे और 2 दिन रुक जाओ, तो मेहमान बोलेगा ठीक है, और 2 दिन रुकते, और 2 दिन रुक गए। उसके बाद बोलेंगे हम जा रहे, आपका मन में बोलेगा ठीक है जाओ। फिर मेहमान बोलेगा नहीं और कुछ दिन रुकना है, आपका मुंह बनना शुरू हो जाएगा। 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, जा ही नहीं रहा है। फिर फैमिली में एक दूसरे का डिस्कशन शुरू, कब जाएंगे लोग, यही होता है, ठीक है। और फिर वो जा ही नहीं रहा है, बर्डन। जिस गेस्ट को आपने वेलकम किया था, वासुदेवाय कुटुंबकम, अब भाई कब जाओगे, ठीक है, दैट बिकम्स द बर्डन ऑफ योर माइंड। सो योर वरी, स्ट्रेस, टेंशन, एंगर, एंजाइटी, जेलसी, these all are such kind of guest जो कुछ समय के लिए ही अच्छा है। ज्यादा दिन रुक जाए तो आपके पूरे, ये आपका शरीर आपका परिवार है, आपके परिवार में अलग अलग फैमिली मेंबर्स है, लंग्स, किडनी, ये सब आप ही के परिवार है, इनका ख्याल आपको रखना है। बाहर की चीजों को अंदर रखेंगे, पूरा फैमिली में कलेश होगा, होल बॉडी विल बी इनटू डिप्रेशन, यू विल बी इन स्ट्रेस, और आपको आपके घर में सारे बीमारियां होने शुरू हो जाएंगे। तो मेहमानों को बहुत सोच समझ के वेलकम कीजिए, ताकि 2-3 दिन में उनको भगा भी सके। फॉर एग्जाम्पल हम लोग नशा कर लेते हैं, ठीक है, एक बार पी के तो देखते हैं कैसा लगता है, टेस्ट, स्वाद कैसे लगता है। एक बार हो गया, और एक बार हाँ ठीक है, और एक बार ठीक है, वो करते करते फिर आदत लग गया, फिर ये प्रॉब्लम, ये बीमारी, वो बीमारी, सब। हाथ उन्हीं चीजों पे डालो जो कुछ समय के बाद में आप छोड़ सको। उन चीजों पे हाथ कभी मत डालो जिन पे हाथ डाला तो आपने उंगली डाला, पूरा हाथ खींच लिया उसने, ठीक है, वो प्रॉब्लम अपने लाइफ में होने मत दो। खाना पीना हर चीज, चीट डे जो होता है ना, अगर हम लोग डाइट कर रहे तो पहले ऐसे ही होता था। 30-40 ईयर्स पहले वी यूज्ड टू हैव संडे एज अ स्पेशल डे, जब अच्छे पकवान बनते थे, सब हेल्दी रहते थे, ठीक है। आजकल हर दिन वो पकवान बनता है, कोई भी हेल्दी नहीं है, ना ही उस खाने का कोई वैल्यू है, थोड़ा खा के फेंक देते हैं लोग।
पहले संडे का हम लोग वेट करते थे, आज संडे, आज घर में ये बनेगा, नाश्ते में पूरी बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। आजकल तो जब मर्जी हर बंडी पे पूरी मिलता है, ठीक है, वो भी प्योर मैदा वैदा करके, वो तेल जल रहा है, कब से सुबह से तेल जले जा रहा है, उसी में छान रहे, दे रहे, सब बैठ बैठ के पागल जैसे खाए जा रहे हैं, ठीक है। तो लाइफ में ना कुछ चीजों को लिमिट में रखिए, दैट विल गिव यू हैप्पीनेस। जब बहुत ज्यादा होगा ना, दैट विल रूइन योर लाइफ। कोई भी चीज जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है ना, ऑफर बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है, वो ऑफर लिमिटेड पीरियड तक है तो ठीक है, साल भर अगर वो ऑफर चल रहा है ना, तो वो और अट्रैक्टिव नहीं रहता, ठीक है। दैट ओनली स्पॉइल्स द माइंडसेट ऑफ पीपल। बिजनेस में भी हम लोग अगर ऑफर दे रहे ना, तो कुछ समय तक, लिमिटेड पीरियड तक ऑफर ठीक है, लेकिन वो ऑफर अगर टाइम एंड अगेन आ रहा है ना, तो वो कस्टमर्स को स्पॉइल करता है। वो खुद तो स्पॉइल होता ही है बिजनेस, प्लस आसपास के बिजनेसों को भी वही खराब कर देता है। सो अगर एक हेल्दी एंटरप्रेन्योरशिप भी रन करना है, तो यू हैव टू क्रिएट अ वैल्यू ऑफ व्हाट यू आर सेलिंग टू द मार्केट। आपके प्रोडक्ट में वैल्यू होना चाहिए, चीपनेस नहीं। क्यों आप सस्ता दे रहे हो? ये निकाल दे इसको, बहुत दिन से पड़ा हुआ, एक्सपायरी डेट आने वाला है, बेच दो, ठीक है। जो सेल लगता है ना, यूजुअली सेल लगता है पुराने चीजों का, जिसको किसी ने लिया नहीं है उसको निकालने का है, तो एरिया में डाल देंगे फ्लैट डिस्काउंट 60%। जो एक साल से कोई नहीं ले रहा था, सब वहां भीड़ लगा देंगे, ठीक है। सो अट्रैक्शन एंड लिमिटेड अट्रैक्शन इज गुड। उसके पीछे बह जाना पागलपन है। आजकल यूथ, कोई लड़का किसी लड़की के पीछे पागल हो गया, अट्रैक्टेड है, लड़की घास नहीं डाल रही है, फिर भी पीछे पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ, क्योंकि इसको अच्छा लगता है, उधर से रिस्पॉन्स नहीं है, वन साइडेड है। एंड शुरू अट्रैक्शन, और कुछ देर तक कोशिश, अगर नहीं हुआ तो हट जाना चाहिए। अगर वहां से नहीं हटता है तो इसका लाइफ खराब होता है। सेम, चाहे वो लड़की हो या लड़का। फॉर फ्यू डेज समवन यू लाइक्ड, स्पीक टू देम, इफ ओके देन प्रोसीड, इफ नॉट ओके इमीडिएटली लीव दैट प्लेस। इफ यू कीप रनिंग योर लाइफ विल बी स्पॉइल्ड। अल्टीमेटली घूम फिर के ना, व्हाट यू आर गेनिंग, व्हाट यू आर लूजिंग इज सेल्फ। हम हर जगह वी आर लूजिंग सेल्फ, and that is the biggest loss of your entire human life. And if you have earned self, that's the biggest profit in your entire human life. Atma Anubhuti, self-realization is the only thing that can give you happiness. And if you have not realized self, your life will be filled with multiple instances of miseries, worries, tension. Because the people, those who have earned self, they are always happy. They don't get diverted by बहुत खुशी है, बहुत दुख है, उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। Because they know that these all are for a temporary phase. कुछ समय के बाद सब कुछ चेंज होगा, तो इसलिए उनको ज़्यादा टेंशन होता ही नहीं है। शांत, हैप्पी इन एवरी सिचुएशन, ठीक है। एंड मटेरियलिस्टिक लॉस या फिर फिजिकल लॉसेस, एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक, व्हाट इज योर दैट यू आर लूजिंग? वट एवर यू हैव लॉस्ट इज दैट योर्स? अगर वो आपका है, क्लेम कर सकते हैं? कैन यू राइट इट कि मैंने जो खोया वो मेरा ही था? It was never yours. So जो जिसका जो है वो उस पे जा रहा है, हमें उसमें भी प्रॉब्लम है, ठीक है। We lose, we are sad, we gain, still we are sad, और होना, ठीक है। हर चीज में प्रॉब्लम है हम लोग को। सिंपल लाइफ हम लोग जीना नहीं जानते, ठीक है। सरेंडर टू whichever फॉर्म ऑफ गॉड यू आर प्रेइंग। अब जिस भी रूप में ईश्वर को आप पूजा करते हो ना, अपने आप को सरेंडर कर दीजिए उन पे।
जब आप सरेंडर कर दोगे ना, यू विल फाइंड दैट यू डोंट हैव एनी वरीज और एनीथिंग, क्योंकि आपके सर पे सबके बाप का हाथ है। उससे बड़ा डॉन दुनिया में कोई है ही नहीं। जो राक्षस तो छोड़ दीजिए, देवता को भी पनिशमेंट देते हैं। महादेव इकलौता ऐसे है, वो देवताओं को भी नहीं छोड़ते हैं। मनुष्य क्या कि देवता का भी दंड का प्रबंध है उनके पास। तो इवन गॉड्स कैन नॉट प्ले गेम इन फ्रंट ऑफ महाकाल और महादेव। कोई उनके सामने नहीं, सब बराबर है। ठीक है, सब बच्चे हैं, कोई भी बच्चा बिगड़ा उसको डोज देने का एक ही ऑथोरिटी है, वो है महादेव। इसीलिए हम सोचते हैं ना, कभी कभी हम जो कर रहे किसी को पता नहीं चलेगा। इट्स लाइक बिल्ली आंख बंद करके दूध पी रही है और सोच रहा है किसी को पता नहीं चलेगा। सो आप जो कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, वहां सब वो सब देख रहे हैं। जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, आपका औकात क्या है, हमारा। आप जानते हो, अगर एक हम लोग जिस गैलेक्सी के हिस्सा है यूनिवर्स, उस गैलेक्सी में अगर बाहर से देखे तो पृथ्वी दिखाई भी नहीं देगा, इतना छोटा है। अर्थ कैनॉट इवन बी रिकॉग्नाइज्ड विच इज अर्थ। तो हम है कौन? अपना औकात कुछ है नहीं। ठीक है, जब झाड़ में एक फूल उगता है ना, कुछ समय के लिए सुंदर होता है, फिर एज के साथ साथ, टाइम के साथ साथ कुछ दिनों में मुरझाता है, फिर कब झाड़ से टूट के गिर जाता है किसी को नहीं पता। तो इसीलिए जब आप खिल रहे हो ना, उसका गर्व मत करो। आप जब खिल रहे हो, अगर आपका स्थान प्रभु के चरणों में होता है, तब आपका मान बढ़ता है। नहीं तो झाड़ में तो कितने फूल उगते हैं, रोज गिरते हैं। ठीक है, खुद को ऐसा खिलने पर तैयारी करो कि आप प्रभु के चरणों में आपका स्थान हो। खिलो वैसा, हंसो, सबके लिए हंसो, सूर्य की तरह सबके लिए उगो, पूरे सबको जीवन प्रदान करो, हवा की तरह अवेलेबल फॉर एवरीवन। एवरीवन कैन ब्रीथ एज मच दे वांट। कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, किसी में डिफरेंसेस क्रिएट नहीं करते। बी लाइक दैट एंड यू विल बी एक्सेप्टेड बाय द यूनिवर्स। आपको पूरा ब्रह्मांड एक्सेप्ट करेगा एंड द होल यूनिवर्स विल हेल्प यू इन एवरीथिंग व्हेन यू रिस्पेक्ट द यूनिवर्स। ये जो पंच तत्व है ना, इसका सम्मान करना सीखिए। पृथ्वी से दूर मत भागिए। आप जितना मिट्टी से ग्राउंडेड रहेंगे ना, उतना आप ग्रो करेंगे। इसलिए अहंकार को नीचे दबाइए, उसके ऊपर चढ़ के खड़े होइए, आपको कोई नहीं हिला सकता। पृथ्वी, जल सम्मान कीजिए, स्वच्छ रखिए। हम नदियों को, नालों को सब बर्बाद कर दे रहे। और पृथ्वी इकलौता इस पूरे यूनिवर्स में ओनली प्लैनेट जिसमें जल है। जल है इसलिए जीवन है। हम उसका सम्मान कीजिए, उस पानी को पीजिए जितना हो सकता है, बॉडी में फुल रखिए, बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। वाटर इज वेरी गुड। आप अगर दिन में हर हाफ एन आवर में एक आधा ग्लास पानी पीने का आदत डालेंगे ना, आपका आधा प्रॉब्लम तो उसी में खत्म हो जाएगा, क्योंकि बॉडी में सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा रहेगा। चाहे कोई भी सीजन हो। हम लोग विंटर में कम पानी पीते हैं, नहीं, विंटर में सबसे ज्यादा आप डिहाइड्रेटेड होते हैं, क्योंकि आपका स्किन वगैरह सब कुछ ड्राई हो जाता है, शुष्क हो जाता है। इसीलिए विंटर्स में सबसे ज्यादा पानी पीना चाहिए। तो 5 एलिमेंट्स में से अर्थ, स्टे सिंपल एंड ग्राउंडेड। सेकेंड, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, रेस्पेक्ट वाटर, क्लीन वाटर पीजिए। ठीक है, पानी के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, जैसे आ रहा है। सबसे अच्छा पानी क्या मालूम है? कुएं का पानी, क्योंकि वो नेचुरली फिल्टर होकर वहां जमा होता है। तो कुआं से जो पानी मिलता है ना, आजकल छोड़ दिए, यहां पर शहर में ऑप्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन कुआं का पानी, उससे अच्छा वाटर कुछ है ही नहीं। ये सब बकवास है। बाकी बॉटल, आरओ वगैरह सब बेकार, यूजलेस है, क्योंकि पानी आपका
When you are drinking water, it should quench your thirst. आपका प्यास बुझाना चाहिए. अब ये पानी पी कर देखिए आपका प्यास बुझता है कि नहीं, मुझे बताइए. नहीं बुझेगा. आपको और प्यास लगेगा तो आप और खरीदोगे. And you are actually helping a business mafia to grow. आप अपना प्यास नहीं बुझा रहे हो, दूसरों का प्यास बुझा रहे हो. ठीक है. तो पानी बहुत केयरफुली पीजिए. थर्ड, फायर. थर्ड एलिमेंट, अग्नि. सन के साथ ना रिलेशनशिप बनाइए. स्पेंड सम टाइम अंडर सनशाइन. आपके बॉडी का आधा प्रॉब्लम खत्म. विटामिन डी बनेगा तो B12 भी बनेगा, ग्रो करेगा, सब कुछ होगा, रेड ब्लड सेल्स बढ़ेंगे और आपके बॉडी में सारे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे गायब होंगे. सूरज में बैठना सीखिए. फोर्थ एलिमेंट, एयर. कंट्रोल योर ब्रेथ. प्राणायाम. हर दिन कुछ समय अपने सांस के साथ स्पेंड कीजिए, ब्रेथ के साथ स्पेंड कीजिए. मैं बोल रहा हूं ना, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है. किसी डॉक्टर का कभी मुंह तक नहीं देखेंगे अगर ये 5 एलिमेंट्स को रेस्पेक्टफुली आप कंट्रोल करेंगे. नेकेड लेग, जमीन पे चलना, सीमेंट पे नहीं, मिट्टी पे चलना. हर दिन का एक हाफ एन आवर का हैबिट बनाइए. हर आधे घंटे में आधा ग्लास पानी पीजिए. एटलीस्ट एक 30 मिनट्स बैठ के ब्रेथ कंट्रोल. अगर आप पंच प्राण प्राणायाम नहीं भी कर सकते हो, ब्रेथ कंट्रोल मैंने जो सिखाया था 60 सेकेंड्स तक सांस रोकना, उसका प्रैक्टिस कीजिए. एयर. सन में मॉर्निंग 10 से लेकर 1 के बीच में जब भी टाइम मिलता है, एक 15 मिनट बॉडी को एक्सपोज करके बैठिए. कोई क्रीम वीम सनस्क्रीन नहीं लगाना है. ओके. फिफ्थ इज आकाश, थ्रोट. सिंहासन कीजिए एवरी डे. एक 20 टाइम्स 30 टाइम्स कीजिए. आपको थायराइड वगैरह कोई प्रॉब्लम जिंदगी में नहीं होगा. थ्रोट, एस्थमा रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जिंदगी में नहीं होगा. ये 5 प्रैक्टिस हर दिन अपने लाइफ में डाल लीजिए और आप देखिए आपको कुछ बीमारी होता है या नहीं होता है. आपके एग्जिस्टिंग डिजीजेस भी धीरे धीरे गायब होने लगेंगे. ओनली 5 प्रैक्टिसेस. वॉक नेकेड फीट ऑन सॉइल. ड्रिंक वाटर एवरी हाफ एन आवर. Expose yourself to sunlight at least for 10 to 15 minutes. Do pranayama for 30 minutes. If you can't do, just hold for 30 seconds till 60 seconds, जितना हो सकता है. रिलीज. प्राणायाम रोज कीजिए. फिफ्थ वन इज यू कैन डू सिंहासन. अगर सिंहासन नहीं कर सकते हैं तो वाइब्रेशन क्रिएट कीजिए बाय चैंटिंग मंत्रास. कोई भी मंत्रा नहीं आता है, केवल ओम का उच्चारण कीजिए. ये 5 प्रैक्टिस लाइफ में डाल लीजिए. आप देखेंगे आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आता है. योर मॉर्निंग को अगर कर लिए तो आपका पूरा दिन ब्यूटीफुल बन जाएगा. आपकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा. तो दीज 5 थिंग्स आर वेरी यूजफुल. खाली पैर मिट्टी में चलना है. हर आधे घंटे में पानी पीना है. सन में बैठना है. ठीक है. प्राणायाम का प्रैक्टिस करना है और इधर सिंहासन का प्रैक्टिस कीजिए या फिर ओंकार का 51 टाइम्स जाप कर लीजिए. आपके बॉडी से सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे गायब होने लगते हैं. सब धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है. समझ में आया? लेकिन करेंगे नहीं. मेरे को सब मालूम है. 100% कीजिए, क्योंकि बाकी कुछ मैटर करता नहीं है लाइफ में. ये मैटर करता है. आप अगर बीमार पड़ेंगे ना, एक 5-6 दिन के लिए ठीक है, महीना 2 महीना बीमार पड़ के देखिए, पता चल जाएगा आपको. ठीक है. इसीलिए अपना ख्याल खुद रखिए, कोई नहीं देखने वाला.
अगर आप अपना ख्याल नहीं रखते, कोई आपका ख्याल नहीं रखेगा। सो कोई भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते, एनी क्वेरीज, एनीथिंग। सर मुझे थोड़ा डर लगा सर। आज मैंने जब शुरू किया था, बोले आप बहुत अच्छा लगा। नहीं असल क्या है, मैं जहाँ शिफ्ट हुई ना वहाँ पे हमें बस चोरी हुई थी पर, तो वो हो गया। फिर अभी 2 महीने में चोरी हुई, लेकिन न्यूज़पेपर मतलब उसमें आया, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा। मतलब मैं अकेली हूँ वहाँ पे, मेरी बहू नहीं है घर पे, तो थोड़ा डर लग रहा। तो मैं क्या आपसे पूछना कि कैसा मतलब। देखिए सिंपल सा प्रोसेस है। अपन सुन लेते ना सर, तो डर लगता आपने को। सुनिए, सिंपल सा प्रोसेस है। अगर चोरी हो रही है सोसाइटी में आसपास, तो एक चीज़ है जो आपको अवेयर रहना है, आपको अलर्ट रहना है। क्योंकि हो सकता है किसी के घर में भी हो सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। समाज में अच्छे लोग भी रहते हैं, बुरे लोग भी रहते हैं, तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। चोरी मतलब क्या? चोरी का मतलब है आपसे नजर बचा के किसी ने कुछ किया, ये चोरी है, राइट? तो आपको अलर्ट रहना है, ठीक है? रात को जब सो रहे हो, घर एक बार घूम के चेक कर लीजिए। मैं घर में रही तो भी थोड़ा डर लगा सर, मतलब पूरा बंद है तो भी मेरे को अंदर से थोड़ा डर डर लगा। तो आप जब घर में आप अकेले हैं, आप क्या करते हैं उस वक्त? टीवी, फोन या कुछ घर का काम रहा तो काम भी ज़्यादा नहीं रहता सर। अब हाउसवाइफ है हम लोग, कहीं एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं है। जब भी आपको डर लगे ना, सांस रोकने वाला जो प्राणायाम मैंने सिखाया है उसको कर लीजिए। अच्छा। आप देखेंगे आपका सब खत्म हो जाएगा तुरंत, उसमें बहुत ताकत है। सब पूजा भी करने तो सब पूरा पीछे कोई आ रहा, ऐसा मतलब कुछ अंदर से होल हो रही। हाँ, तो डर किस बात का? पीछे से कोई आएगा कुछ कर भी देगा तो आप क्या कर सकते हैं? ये कर कुछ नहीं सकते, ऐसा क्यों कि थोड़ा डर लगा मुझे। क्योंकि आप जो कर रहे हो, मैंने आज बहुत सारे टॉपिक्स आपके कवर किए। हर चीज जब हम करते हैं ना, अगर पूजा समझ के करे, ध्यान के साथ करे, तो वो आपको बाकी चीजों पे फोकस करने नहीं देगा। ध्यान आप क्या कर रहे हो उस पे लगाओ, बाकी चीजें छोड़ दो। सरेंडर योर सेल्फ टू योर कर्मा, कि मैं जो कर्म कर रहा हूं उसको योग की तरह करूं, ठीक है? अब जब वो करने लगोगे ना, आपका डर वर सब खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका सक्षमता बढ़ेगा। आप सक्षम बनोगे जब आप कर्म उस तरह से करने लगोगे, और जब आप सक्षम बनोगे, आप में एक अलग ही प्रकार का शक्ति जागृत होता है, जिससे सारा भय भय सब दूर हो जाता है। ठीक है? मैं आपको सच बोल रहा हूं। हम सोचते हैं ना, मतलब घर में कुछ ये हो रहा है, पूजा पाठ करते ये करते सब दूर होगा, कुछ नहीं होता जब तक वो पूजा पाठ आपके भीतर नहीं हो रहा है। बाहर के पूजा से कुछ नहीं होता है, ये सब ढोंग और दिखावा है। पूजा आपके भीतर होना चाहिए। क्या होता है पूजा में? अग्नि में आप यज्ञ करते, राइट? अग्नि जला के। आपके शरीर में अग्नि नहीं है ना? अग्नि, सारा मटेरियल तो आपके शरीर के भीतर है। पूजा कीजिए, बैठिए, सीधा बैठिए, अग्नि को स्मरण कीजिए, हाथ रखिए यहां पर, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। आप देखिए आपका मन शांत हो जाएगा। ये जो मैं सांस लेने का प्रोसेस किया ना, इसको गौर से सुनिए। ये एक्चुअली अ काइंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ स्वाहा है। आप जब अग्नि में, हवन में डालते हो ना, आप स्वाहा बोलते हो। वही चीज हम अपने शरीर के भीतर कर रहे हैं। हम क्या डाल रहे हैं? हवा। हवा डालने पर अग्नि क्या होता है? जलता है। ठीक है? हम इसलिए दान रहे हैं। 21 टाइम्स कर लीजिए प्रैक्टिस। जब भी मन विचलित हो, आपका मन शांत हो जाएगा, कोई डर नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा। ठीक है? एनीथिंग मोर? आप कुछ पूछना चाहते हैं सुनीता जी? सर कल एक ऐसे ही होता है सर, मीन्स अपन बहुत एशियंट योगा करते सर। एशियंट योगा करे तो अपन को कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहती कहते सर। इवन मसाज, एक्चुअली मैं आपका सवेरे भी आपसे डिस्कस करी, तो एक टीचर थी तो मैं उसको बोले खाली योगा करे तो सब बहुत एशियंट योगा करते, तो सब वैसे ही है सर। हाँ, एंशियंट योगा का मतलब क्या है? विच गोज बैक टू द नेचर। एंशियंट डेज में इतना सारा फैशन कुछ था ही नहीं।
अभी जो मसाज सेंटर्स में भी क्या करते हैं वो लोग, पोटली योगा करते हैं, ठीक है, स्टोन मसाज करते हैं। क्या कर रहे हैं? स्टोन इट्स अ पार्ट ऑफ द नेचर। पोटली में क्या डालते हैं? हीट, ठीक है। दे आर यूजिंग द 5 एलिमेंट्स। अल्टीमेटली द थिंग इज यूज ऑफ 5 एलिमेंट्स इन अ प्रॉपर वे। वो फिजिकल है ना सर, ऐसे योगा करे तो हाँ, क्यों नहीं होगा? मैं तो आपको सिंपल बताया। आपको 5 इससे सिंपल योग क्या होगा? जमीन पे चलना है, एक आधा घंटा खाली पैर चलिए, नेकेड लेग, ठीक है। हर आधे घंटे में आधा ग्लास पानी पीजिए। सूरज में खुद को एक्सपोज कीजिए। ब्रीदिंग, ब्रेथ कंट्रोल कीजिए और ओंकार का जाप कीजिए। ये 5 चीज कीजिए, आप देखिए आपके लाइफ में अगर चेंज नहीं आता मुझे बताइएगा। मेरे नाम से कोई जानवर पाल लीजिएगा, लेकिन अच्छा ब्रीड का पालिएगा। मुझे उसमें भी खुशी होगा, ठीक है। सो विल रीड 1 पेज ऑफ भागवत गीता, जो हम हर महीने का, हर वीक करते हैं, और देखते हैं आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोल रहे हैं। He who sees me everywhere। मैंने आप लोगों को आज के मेडिटेशन में इसके बारे में बताया। जो ये समझ के किसी के को मदद नहीं करता कि मैं किसी की मदद कर रहा हूं, जो ये समझता है मैं ईश्वर की मदद कर रहा हूं, परमात्मा की मदद कर रहा हूं, मतलब जो हर किसी में परमात्मा को देखता है, जो हर किसी में मुझे देखता है, भगवान कृष्ण बता रहे, ही हु सीज मी एवरीवेयर सीज ऑल द थिंग्स इन मी। जो हर किसी को मुझ में देखता है और मुझे हर किसी में देखता है, डज नॉट लूज साइट ऑफ मी नॉर डू आई ऑफ हिम। वो, उसका ध्यान मुझसे कहीं नहीं भटकता और मेरा भी ध्यान उससे कभी नहीं भटकता। मतलब वो हर चीज में मुझको देख रहा है और मैं भी उसे हर रूप में उसे ही देख रहा हूं। ही हु वर्शिप्स मी residing in all beings in the spirit of unity becomes a yogi। जो मेरी पूजा हर चीज में मुझे स्मरण करते हुए करता है, मतलब मैंने जो आपको कर्म योग के बारे में बताया, जो मेरी सेवा हर प्राणी में मुझे देखते हुए करता है और हर प्राणी को एक ही समझता है, वो असल जीवन में वही योगी कहलाता है, क्योंकि वो सबको योग कर रहा है, सबको जोड़ रहा है, सबको मुझ में पा रहा है, प्राप्त कर रहा है। वही सच्चा योगी है। एंड वॉट एवर हिज मोड ऑफ लाइफ ही लीव्स इन मी। वैसा करने वाला इंसान, वो जैसा भी जीवन वो जीना चाहता है, उस जीवन का जिम्मेदारी मैं लेता हूं। उसके जीवन को I live that life in his form। He who by comparison with himself looks upon the pleasure and pain in all creature as similar, that yogi, O Arjuna, is considered as the best। He who by comparison of himself, जो खुद को कंपेयर करके दूसरों का दर्द समझता है, अगर किसी को तकलीफ हो रहा है तो उसे लगता है कि मुझे तकलीफ हो रहा है, वो इंसान सही मायने में योगी है। वही इंसान मुझे प्राप्त करता है। जो दूसरों का पीड़ा दूसरों का नहीं समझता, अपना पीड़ा समझता है और उसको मदद करता है, वही योगी है। अर्जुन said, for this yoga that you have described as equanimity, O slayer of Madhu, मतलब ओ मधुसूदन, I do not see any permanence owing to the restlessness of the mind। तो अर्जुन अभी भी कंफ्यूज है। और आपने बोला कि सबको समान देखना है, किसी को ऊंचा नीचा नहीं देखना है और सबको ये करना है, लेकिन मेरा मन ये सुनने के बाद भी स्थिर क्यों नहीं हो रहा है? मेरा मन ऐसा लग रहा है कि मैं और भटक रहा हूं और मैं और किसी पे ध्यान दे रहा हूं। अगर सबको मैं समान देखूं तो फिर मैं युद्ध क्यों करूं? आपका बोलने का मतलब है मैं सब में आपको देखूं, सब में नारायण को देखूं,
तो फिर मैं किसी पे शस्त्र क्यों चलाऊं? ठीक है, इससे आगे कृष्ण क्या बोल रहे हैं वो हम लोग अगले हफ्ते समझेंगे। Join your hands together. Deep breathe in. Repeat after me. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोस्तव कर्मणि ओम शांति शांति शांति। Rub your palms. नहीं, किसी का भी नहीं।